ओके, तो बात करने जा रहे हैं रीमर-टेमन रिएक्शन की। अरे भाई जय वालो, रीमर-टेमन रिएक्शन को सीख लो है। बहुत दिनों बाद आपको एक वीडियो मिल रही है, कोई बात नहीं, अभी ट्रिक टेक्निक की वीडियो भी मैं आपको दूंगा, कैसे खाएं कैसे पिए। पीने का मतलब है गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं साहब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन चीज को अवॉइड करे रखिए। एग्जामिनेशन टाइम तक गला मत खराब होने दीजिए, बुखार मत आने दीजिए, जेई को तो पार होने दीजिए। उसके बाद एआईपीएमटी और एमएससीटी और महाराष्ट्र, ठीक हो। एमएससीटी के लिए बच्चों की डिमांड आई, सर एमएससीटी के लिए रीमर-टेमन रिएक्शन जरा आप समझा दीजिए ना आप। तो भाई मैकेनिज्म समझाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैकेनिज्म तो आपकी सारी बुक्स में दी है, लेकिन मैं अब आपको समझा रहा हूं कि इस मैकेनिज्म का कंक्लूजन क्या है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो गोरा है या सांवला है। इंपॉर्टेंट ये हुआ करता है वो पूछ क्या रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म कैसे चल रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस मैकेनिज्म से निचोड़ क्या निकल के आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो उस कंक्लूजन को मैं आपको बताने जा रहा हूं। आखिरकार रीमर-टेमन रिएक्शन जैसे ही नाम कहीं पर आएगा या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती हैं, तो उसी के ऊपर मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जिसको आप समझते चलें, देखते चलें। इसकी डिटेल मेरी ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट और ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, इसकी डिटेल मैंने वहां पर अच्छे से आपको दे रखी है। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि मैं अच्छा नहीं करूंगा, बहुत अच्छा समझाऊंगा। आने वाले 5 से 7 मिनट में आप रीमर-टेमन रिएक्शन की किसी भी प्रॉब्लम को, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, प्रॉमिस है। बताओ यार, चलो अभी दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास है, यहां पर OH फिनॉल, फिनॉल के ऊपर CCl4 या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, एक बेस KOH हो सकता है या NaOH हो सकता है, और नीचे लिखा होगा H+। हमसे कहेगा बताइए क्या बनता है। हम जानते हैं रीमर-टेमन रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर जो बनता है वो होता है OH और यहां होता है CHO, नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। ये नोन है, इजीली 12th में इजीली जानते हैं, AIPMT में भी जानते हैं, टीचर समझा देते हैं। लेकिन मैं अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आखिरकार इससे रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वी आर हैविंग ओनली 5 to 6 प्रॉब्लम, हम 5 से 6 ही प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड करा करते हैं। सबसे पहली बात आया करती है द रोल ऑफ KOH। आखिरकार KOH यहां पर क्या रोल प्ले करता है। KOH के 2 रोल होते हैं, वी आर हैविंग 2 रोल्स। व्हाट, ये हमारे पास में जो OH है इस समय पर ये +M है और साथ में -I ग्रुप होता है। यहां पर जो फिनॉल है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक और माइनस इंडक्टिव होता है, मींस इसके ऊपर रहने वाला लोन पेयर पहले ट्रांसफर होगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, बाद में खींच लिया जाएगा। तो यहां पर किसी भी अटैकर का अटैक होगा अकॉर्डिंग टू दिस। जिस समय ये OH हमें दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन्स उतारेगा फिर खींच लेगा, ये खींच लेगा, तो यहां पर अटैक होगा। तो इस जगह पर अटैक होगा, लेकिन अटैक हमने करा है इस जगह पर, मतलब यहां पर। जब हमने यहां पर अटैक करा तो आखिरकार यहां अटैक क्यों हुआ, आखिरकार अटैचमेंट इस जगह पर क्यों हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अटैचमेंट यहां क्यों हुआ है। उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पोजीशन को हमें एनरिच करना, इस पोजीशन को हमें ज्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। मींस ये इलेक्ट्रॉन्स देता रहे, ऐसा कोई ग्रुप बनाना है, और जब हम लगाते हैं इसके ऊपर KOH तो ये OH इसको हटाता है और यहां पर डेवलपमेंट जो करता है वो करता है O- K+, और इसका काम क्या है +M+I, मींस इलेक्ट्रॉन्स देते रहना। ये नेगेटिव देते ही रहेगा, मींस देता ही रहेगा। ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट होगा, और ऑर्थो पोजीशन पे जब नेगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट होगा तो अटैचमेंट यही होगा। तो रोल ऑफ KOH इज व्हाट, टू मेक इट ऑर्थो पोजीशन अटैक। इसको ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाने के लिए प्रिपेयर करा करता है, या ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कराया करता है। सबसे पहली बात KOH की रोल की ये निकल करके आती है। क्लियर है, किसी बेस का जो अटैचमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज को रिच कराता है ऑर्थो पोजीशन पे। सेकंड जो हमारे पास में बात आती है वो ये आती है कि जो हमारे पास में KOH है और जो हमारे पास में CH-Cl3 इस तरह से दिया हुआ है, ये यहां से इसे गायब करेगा, यहां डेवलप होगा K+, CCl3-, और जो CCl3- है ये करेगा Cl- और CCl2, ये हमारे पास होता है। मींस सेकंड रोल जो आपका KOH का बन करके आता है वो क्लोरोफॉर्म से H+ को रिमूव करना और CCl2 को डेवलप करना। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो होती है CCl2 आपका अटैकर के रूप में बना करता है। अब ये CCl2 आपका इस जगह पर जाकर के अटैच होता है, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के अटैच हुआ करता है। तो रोल ऑफ KOH मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है
और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं। वो जो और इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने नजर आती हैं उनके ऊपर भी हम जरा डिस्कशन पॉइंट ले लेते हैं। कैसे? अब हमारे पास में जो ये H प्लस आपको दिखाई देता है, ये H प्लस वो होता है यहां गया हुआ। नीचे जो एरो के है H प्लस, ये यहां, ये मैकेनिज्म में डिटेल है, लेकिन यहां हम शॉर्ट में आपको कंक्लूजन बता रहे हैं। सपोज करिए यहां H प्लस की जगह मैंने D प्लस लिया, तो यहां पर प्रोडक्ट भी आपका D वाला ही बनेगा। रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि आखिरकार रिमेटेमन कब नहीं हो सकता? फिनॉल तो है, लेकिन रिमेटेमन कब नहीं हो सकता? इसी चीज को डाल दीजिए, लेकिन इन ऑर्थो पोजीशन को आप एंगेज कर दीजिए, इन्हें आप घेर दीजिए, रिमेटेमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगना है, और ऑर्थो पोजीशन पे पहले से आपने CCl3 लगा रखा है। जब पहले से आपने CCl3 लगा रखा है तो उस जगह पर CHO नहीं लगेगा, इसलिए आपका सैलिसिल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट कि जरूरी नहीं OH ग्रुप है तो रिमेटेमन होगी। रिमेटेमन के लिए कंडीशन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये वैकेंट होना चाहिए। एक भी वैकेंट है सिंगल, अगर यहां CH3 नहीं है तो भी लग जाएगा। दोनों एंगेज है फिर तो कभी भी नहीं होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है सर इस पे? चलिए साहब और बात करते हैं। हमारे पास OH है, यहां जो CHO बना, तो आखिरकार ये H कहां से आता है? ये H कहां से आता है? तो यहां पर अगर मेरे पास में D छिपा हुआ है, अगर मेरे पास में D छिपा हुआ है तो इसको मैं डाल देता हूं, तो रिमेंबर इट, यहां पर CDO बनेगा। ये D ही ये वाला H होता है। सर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन कहां से है? क्वेश्चन कहां से है वो मत सोचिए, इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन आया इसका आंसर देने की कोशिश करिए। यहां पर जो D छिपा होता है वो वहां पर जाकर लगा करता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इज क्लियर? अब एक बात आ जाती है कि इधर हमारे पास में D दिया हुआ है और अगर इधर मेरे पास में H छिपा हुआ है, अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास में, तो इट डिपेंड ऑन लिविंग टेंडेंसी। हाइड्रोजन की लिविंग टेंडेंसी ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे जाकर के अटैचमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और, अगर मेरे पास में यहां OH है और यहां CDCl3 लिखा है और यहां KOH लिखा है, तब भी क्या होगा? ये OH और ये D हटेगा, D का कोई रोल नहीं आएगा, वही बनेगा सेम मींस नीचे जो लगा हुआ है H और यहां CH। इसके ऊपर अगर मैं CHCl3 लिखता हूं, KOD लिखूं, ये हटेगा, फिर वही रहेगा, सेम चीज। सेम रहेगा। इज क्लियर? शायद बात समझ में आई हो। समझ में आई? चलिए, आपको समझ में आई। क्या समझ में आया? 5 थिंग्स फास्ट। रोल ऑफ KOH। KOH का रोल क्या है? प्लस M और प्लस I बना देना, ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट करा देना। सेकंड रोल KOH का है CCl2 को डेवलप कर देना। आखिरकार नीचे जो एरो के H प्लस होता है वो कहां जाता है? वो फिनॉल वाले H पे जाता है। और कहां पर रिमेटेमन नहीं हो पाती? अगर ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी कोई एंगेज ग्रुप है तो वहां रिमेटेमन नहीं हो पाया करती है। तो ये रिमेटेमन का कंक्लूजन था हमारे लिए, जिससे कि हमें कंफ्यूजन्स ना हो, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें। मैकेनिज्म है इसकी डिटेल, इट विल टेक 10 मिनट्स और 5 मिनट्स और 6 मिनट्स एंड एनी, बट कंक्लूजन में केवल 5 मिनट्स लगे। आखिरकार क्वेश्चंस कैसे आएंगे जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत दिनों बाद मैंने आपको ये वीडियो दी आपके जेईई मेंस के लिए और आपके AIPMT के लिए, चाहे एडवांस में भी आ सकता है, और डिमांड थी सबसे ज्यादा MSCT वालों की, MSCT वालों के लिए। प्रॉब्लम को मैंने आपके सामने दे दिया है, चीजें हो जाती हैं, करना चाहिए, ठीक है। टिप, कई बच्चों ने कहा सर कोई टिप तो दीजिए, आप एक रैंक कर रहे हैं। एक ही टिप आपके लिए है, 7 आवर्स सोइए,
लेकिन उसके अलावा 17 आवर जागते रहिए, कॉन्शियस रहिए। कुछ बच्चे आप में से क्या करते हैं 5 आवर्स 6 4 ऐसे करके सोते हैं, उसके बाद सोचते हैं जाने कितनी ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे। नो, ये बॉडी रिलैक्स होने के लिए, अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के लिए 7 आवर तो मांगती है, 7 घंटे सोना मांगती है आपसे। 7 घंटे सोने दीजिए इस बॉडी को। उसके अलावा जागते रहिए, फटाफट फटाफट खूब काम करते रहिए जितना आपसे करा जा सकता है। जो आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है उतने टाइम आप टेबल और चेयर को लगा करके जरूर बैठिए, उतनी देर आपको हेल्प मिलेगी, जबरदस्त हेल्प मिलेगी आपको, जिससे कि आपको आदत पड़े 3 घंटे बैठने की। ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में उठिए, जबरदस्त डांस करिए 5 मिनट का, फ्रेश होइए अपने आप को। मॉर्निंग से फ्रेशनेस होनी चाहिए। फिर बीच में जैसे ही आपका ब्रेक मिलता है एक बार और डांस। गाना वगाना मत सुनिए, केवल पूरा रोने धोने वाला नहीं, बिंदास। घर का कोई टोकता है कि यार क्या कर रहा है, पेपर आ गए तेरे, नाच रहा है, डांस कर रहा है, कौन बुला लो, 2 ही मिनट तो बीत रहे। 5 मिनट वो लेक्चर देंगे, 2 मिनट डांस करना, 2 मिनट में बहुत है। 2 मिनट अगर जोर से डांस कर लिया आपने, 2 मिनट में सांस फूल जाएगी, प्राणायाम भी हो जाएगा, कपालभाति भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सब हो जाएगा एक साथ। सब कुछ करिए, बॉडी रिलैक्स रहेगी। और लास्ट, ब्रेक जरूर दीजिए स्टडी को। 2-2:30 बजे जब खाना खा लें उसके बाद आराम से बिस्तर पर लेट जाइए, ऐसे बिल्कुल ये मान करके कि पूरा का पूरा डबल बेड आपका है, रिलैक्स। 10 मिनट के लिए भूल जाइए सब कुछ, सच्ची। फिर उसके बाद जब उठेंगे ना बहुत एनर्जेटिक होंगे, डिप्रेशन दूर हो चुका होगा। मुंह धोइए, पढ़ने बैठ जाइए। तो ये मेरी तरफ से आपको रीमेटेमन था, ये मेरी तरफ से आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा कुछ अच्छे के साथ, कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ। ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट का ही पार्ट, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर का ही पार्ट, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां। और हम स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों में एडवांस प्लस करके, एडवांस की भी हायर लेवल की कुछ वीडियोस, कुछ बुक्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।